जय हिंद साथियों। आपको ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा है उसके पेपर हल करने की ऐसी टिप्स देने का प्रयास करूंगा जो आपके परीक्षा हाल में बहुत काम में आए। इस परीक्षा के लिए आपको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। कुल 850 पद हैं, 683 नॉन टीएसपी के लिए हैं और 167 टीएसपी के लिए हैं। याद रखिए, इस एग्जाम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले आप अपने परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश कर लें। बीच में किसी भी काम से, चाहे पेन कॉपी लेना हो, कुछ फोटोकॉपी कराना हो, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जैसे ही पेपर हाथ में आए तो आप क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन ऑप्शन के ऊपर हाथ रख दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ उत्तर आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढिए, अगर वह उत्तर मिल रहा है या उसके आसपास या उससे मिलता जुलता भी उत्तर मिल रहा है तो फिर वो सही है। तो इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं उनको हल करते जाइए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में देखेंगे। ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन हल करने के साथ साथ ही उनसे रिलेटेड सर्किल जरूर भरें। कई बार क्या होता है, हम इस लालच में रहते हैं कि सबसे आखिरी में इकट्ठे भर देंगे, और बाई चांस 11वें की जगह 12वां भर दिया तो 12वें उत्तर की जगह हम 12वें क्वेश्चन की जगह हम 13वें का उत्तर भर देंगे। पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी, व्हाइटनर एलाउ ही नहीं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक आप देखिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आपको जो आंसर आ रहा है तो उन आंसर में से 4 ऑप्शन में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आप मन की सुनिए, है ना। मन की, अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल सही। अगर वहां से कुछ आ रहा है कि यार ये सही होना चाहिए तो यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, उसको सही मान लीजिए। ये टिप्स उन क्वेश्चंस के लिए है जहां पर आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। बाकी तो जो आपको आ रहा है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट है, जो आपने पढ़ रखा हो, उसमें से अगर आया है तो फिर वही सही है। एक अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी सही है, तो याद रखिए उस ऑप्शन के सही होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। चांस की बात करो, है ना। एक किसी प्रश्न में ऐसा आता है कि निम्न 2 कथन दिए होते हैं कि ये उपरोक्त ये कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। इस तरह का ऑप्शन भी सही होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। किसी क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 5वां देखिए आपका अनुत्तरित वाला है, तो उन 4 ऑप्शन में किसी ऑप्शन में कुछ विशेष जानकारी दे रखी तो उसके लिए भी उसके सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेपर सेटर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या कल को कोई ऑब्जेक्शन हो, इसलिए वो क्लियरिफाई करते हैं। और क्लियरिफाई आमतौर पर उसी का किया जाता है जो आंसर होता है। फाइनली सबसे ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं और वहां उनको सही के लिए क्या रहता है, कंफ्यूजन कि यार है तो इन 2 में से एक सही उत्तर ये है या फिर वो है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए, पहली बार में उन दोनों में से जो भी आपको क्लिक हो रहा है वह अक्सर सही होता है। और कई बार हम थोड़े से डेढ़ डाय बनते हैं कि यार नहीं ये सही होता है, तो जिसको बाद वालों को हम सही मानते हैं ना, वो अक्सर गलत निकलता है। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है और बहुत सारे स्टूडेंट से भी इस तरह के फीडबैक मिले हुए हैं। किसी एक जो सबसे बेकार वाली टिप मैं मानता हूं कि जब आपको किसी प्रश्न के किसी भी उत्तर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको अनावश्यक रिस्क तो लेना नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और आप रिस्क लेना ही चाहें तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा है शायद वह भी सही हो सकता है, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिलैक्स रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं रहते हैं तो आपके क्या होता है, आ रहे हैं आपको उत्तर आ रहे हैं पर घबराहट के चलते, कंफ्यूजन के चलते आप गलत कराएंगे। इसलिए आप रिलैक्स रहिए। अब एक चीज और आप देख लीजिए कि पेपर हल करने तो सबसे आखिरी में मैथ्स करें। यदि मैथ्स आपकी 30 अंकों की है लेकिन इसमें जुआरियों जैसी स्थिति हो जाती है, हम करते जा रहे हैं और कई बार टाइम भी लंबा लग जाता है, कई बार छोटी मोटी गलती से आंसर भी मिलता जुलता पर गलत आ जाता है, तो उसको सबसे लास्ट में करना है। समसामयिक आपके ऑप्शन सिलेबस में कहीं भी नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, भले बाइफरकेशन कितना भी कर रखा हो, पर 120 अंकों का जीके है और 50 अंकों की भाषा है, तो 120 अंकों का फैलाव समसामयिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, भले क्लियर तौर पर कहीं नहीं दे रखा है। इसी के साथ एक चीज और ये ध्यान रखिए, 30 सितंबर तक का आपको समसामयिक पढ़ना है। 5 विकल्प है, 5 अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ऐसा होगा तो उसका 5वां ऑप्शन जरूर भरना है, अनुत्तरित प्रश्न। नहीं भरेंगे तो गलत उत्तर हो या नहीं भरे, दोनों स्थिति में
-1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। और अगर 10% यानी आपके कुल आप देख लीजिए कि 160 क्वेश्चन है, 16 से ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो फिर क्या होगा पता है? आप एग्जाम से डिबार हो जाओगे अगर उनके आपने कोई भी पांचों के पांचों सर्किल कुछ भी नहीं भरा हो। इन चीजों का विशेष ध्यान रख लीजिए। आपके पास 200 अंकों की एग्जाम है, 160 क्वेश्चन करने हैं और 180 मिनट है आपके पास, यानी समय पर्याप्त है। इन सारी चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।